जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमूली में। आज हम सुनेंगे बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। आप सभी भक्त जनों को मोहिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 में मोहिनी एकादशी व्रत 8 मई दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी की हर तिथि को शुभ माना जाता है। व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। बैसाख माह में पड़ने वाली एकादशी की तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी इस साल 8 मई दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस तिथि के बारे में कहा जाता है, इस दिन भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया था। उनके दिव्य नाम पर ही इस तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। आइए पहले जानते हैं भगवान ने मोहिनी रूप क्यों धारण किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों को मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत का घड़ा प्राप्त हुआ, राक्षसों ने उसे देवताओं से छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान नारायण के इस दिव्य रूप को देखकर हर कोई मोहित हो गया। तब मोहिनी यानी भगवान विष्णु ने देवताओं और राक्षसों को एक एक करके अमृत पीने के लिए राजी किया। इसके बाद भगवान श्री हरि ने सभी देवताओं को अमृत पिलाया। इस दौरान एक राक्षस ने भी धोखे से अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उस राक्षस को पहचान लिया। यह सुनकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सिर और धड़ अलग कर दिया। अमृत पीने से राक्षस तो नहीं मरा, लेकिन उसका सिर और धड़ हमेशा के लिए अमर हो गए, जिन्हें आज राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। बता दें कि जिस तिथि को श्री हरि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, वह बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसके व्रत से सभी पाप दूर हो जाते हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसकी विधि क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही प्रश्न पूछा था, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक बार सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वहाँ त्रतमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हृदय अनुराग लगा रहता था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, दुत्तिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही हमेशा लगा रहता था। जुए आदि बुरे व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी, उसको बड़ी ही रुचि थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाएं डाले चौराहे पर घूमता देखा। तब पिता ने उसे घर से देश निकाला दे दिया तथा बंधु बांधवों को भी उसका परित्याग करने को कहा। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ
इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य जी गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गए और हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर बोले, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो सके। तब ऋषि कौंडिन्य बोले, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप, मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने ऋषि कौंडिन्य के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर वह सब प्रकार के सुखों को भोग कर भगवान विष्णु के धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहज गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये थी बैसाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।